एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी साथ साथ में आपका शुक्रिया भी अदा करती हूं क्योंकि आपने बहुत ही अपना कीमती टाइम दिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो जी बात आज कर रहे हैं हम सितारा पे। सितारा के जो लेटेस्ट वीडियोस आ रहे हैं उसके ऊपर, और साथ साथ में जी हाँ, उसके हस्बैंड साजिद को बहुत गालियाँ पड़ रही हैं। उसके सब्सक्राइबर उसको छोड़ के जा चुके हैं। कितने जा चुके हैं? काफ़ी सारे जा चुके हैं, और सितारा अब बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस पे आज बातचीत करते हैं, और जी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है। तो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो चले फिर आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो सितारा का हस्बैंड है उसको बहुत ज़्यादा लोग गालियाँ दे रहे हैं। उसके वीडियोस भी आप देखेंगे, जो कि मैं स्क्रीनशॉट भी कुछ लगा दूंगी। बहुत से लोग उसे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उसे बुरा भला कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। और साथ साथ में वो उनके जो भाई हैं दिलबर, बाबर, इन सब से भी कह रहे हैं, और उनको ये भी कह रहे हैं कि इस आदमी का बाइकाट कर दें, उससे बात करना बंद कर दें। आप बताऊंगी इसके बारे में भी मैं आपको। तो जी क्यों आप कर रहे हैं, इस पे बात करते हैं। क्योंकि आप को पता ही होगा पास्ट में सितारा ने अपना घर बेचा था। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा ज़रूर। अब उसके हस्बैंड ने अपना घर बेच दिया है जो कि उसके नाम पे था। सितारा का उससे कोई लेना देना नहीं था। तो जी अपने घर बेच दिया है उसने, और बेच के वो पैसे उसके पास हैं। अब सितारा ने अपने वीडियोस में कहा था, आपको याद होगा मैंने भी बताया था कि बहुत ही वो कर रही थी कि मेरा हस्बैंड मुझे मिस नहीं करता है, तो उसको मेरी याद नहीं आती है। तो फिर उसके बाद वीडियो में कहा कि वो तो बहुत खुश लग रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। जो उसकी दूसरी बीवी है वो उसके साथ बहुत खुश है। अब सितारा को जलन इस बात से हो रही है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, होती है जलन तो होती है, लेकिन अब जैसे कि हो चुकी है शादी, अब तो क्या फ़ायदा इस बात को दोहराने का। अब इतना बुरा भला उसके बारे में उसने पहले बहुत दुनिया को बुरा कह दिया था, हस्बैंड को भी, कौसर को भी सुनाया, इतना कुछ कह दिया। अब इस बात को सब लोग कहते हैं ना, भूल के आगे जाओ, आगे बढ़ो। हमें भी कहते हैं कमेंट करके इस बात को छोड़ दो, आगे जाओ। तो सितारा को भी इस बात को छोड़ देना चाहिए ना, कि वो भी उसकी वाइफ है, उसका भी हक बनता है। तो अब वो फ़र्ज़ दोनों का सेम होना चाहिए ना, दोनों के लिए उसके फ़र्ज़ तो उसको निभाने पड़ते हैं। तो सितारा को इस चीज़ का अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो जी उसने मकान बेच दिया। अब सितारा वापस पाकिस्तान जल्दबाजी कर रही है आने के लिए, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था, भागी आ रही है, अब तैयारी भी लगी हुई है। तो क्योंकि उसने मकान बेच दिया और उससे पूछा भी नहीं है सितारा से उसने ना, मकान बेचने से पहले। तो सितारा को इस बात पे भी बहुत गुस्सा है कि उसने पूछा नहीं। तो यहाँ पे व्यूज़ मैं पॉइंट उठाती हूँ, जब सितारा ने अपना मकान बेचा था तो सितारा ने भी तो अपनी मर्ज़ी से बेचा है ना। तो अब आज अगर साजिद ने बेच दिया है तो इसमें क्या बड़ी बात होगी? दोनों सेम ही बात है ना। ठीक है, उसने भी बेच दिया, इसने भी बेच दिया। तो लोगों को भी नहीं बुरा भला कहना चाहिए साजिद को। वो पहले तो बहुत ये खुद ही अपने हस्बैंड को इतनी बेइज्जती करवा के बुरा बनाया हुआ था उसने। तो अब लोगों को समझना चाहिए कि जितने भी लोग सितारा से शाउट आउट लेते हैं, ऑब्वियसली वो उसके सपोर्टर्स हैं। ठीक है, जितने भी उसके चैनल पे आते हैं, तो जितने भी शाउट आउट ले लेते हैं, तो अगर वो सितारा के ख़िलाफ़ होंगे तो ऑब्वियसली वो जो सपोर्टर्स हैं वो भी ख़िलाफ़ होंगे, वो उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो सितारा के सपोर्टर्स हैं। तो जितने भी लोग शाउट आउट लेते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए आइंदा भी, कि हम सितारा से सोच समझ के शाउट आउट लें, क्योंकि कभी भी अगर हम सितारा के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हमारे व्यूज़ सब्सक्राइबर चले जाएंगे। तो सितारा के चमचे बन के रहना पड़ेगा उनको, सबको। सब जितने भी उसके शाउट आउट लेने वाले ना लोग, वो सुन ले, गौर से ज़रा समझ ले इस बात को, कि जो अपने हस्बैंड को समझ ले क्या समझती है, तो आप लोग क्या है उसके आगे, कुछ भी नहीं है। जो अपने हस्बैंड को जूती समझती है, ठीक है, अपनी जूती समझती है। तो इस वजह से आप देख लो कि जब हस्बैंड के लिए उन्होंने कह दिया है तो तुम लोग क्या चीज़ हो। सपोर्टर्स ने तो जितने भी व्यूज़ हैं उन्होंने गालियाँ आपको भी देनी है। अगर आप भी उसके खिलाफ होगे तो उसके चमचे बन के हमेशा रहिएगा, जब तक उसका शाउट आउट लेते रहेंगे, जब तक आप चाहते हो कि आपको व्यूज़ मिलते रहें। ठीक है, तो जी यहाँ पे अब क्योंकि उसने मकान बेच दिया है, तो अब सितारा को समझ में नहीं आ रहा मैं जल्दी बस ईद से पहले चली जाऊं, क्योंकि ईद के बाद उनको पेमेंट मिलनी है सारी, अभी तक मिली नहीं है, एडवांस मिला है सिर्फ। तो वो कौसर को शॉपिंग वगैरह करवा रहा है, तो उसको ये भी दुख हो रहा है कि वो कौसर को लेके जा रहा है, शॉपिंग करवा रहा है। आजकल उनकी ब्लॉग्स में आपने सब देखा होगा ना। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आती, आप देखो खुद सितारा इतनी महंगी ज्वेलरी ले रही है, सब कुछ ले रही है, वहाँ पर बैठ के इतनी शॉपिंग कर रही है। तो क्या अगर वो हस्बैंड जो है वो कौसर को करवा देगा तो इसमें क्या बुरी बात है? ठीक है, पहले तो ये बात आती है। अब यहाँ पे व्यूज़ कहेंगे वो तो अपनी कमाई कर लेती है,
तो सो व्हाट, यहाँ पे जो साजिद है उसने भी तो अपना ही मकान बेच के उसको लेके दे रहा है, सो इसमें क्या बुरी बात है। तो फिर अगर वो कर रही है, ठीक है, चाहे अपने पैसों से करिए जिससे भी, तो खुद इतनी सारी शॉपिंग करिए, तो खुद को की जलन फिर होती है। जो हस्बैंड उसको करवा रहा है तो उसका हस्बैंड उसके लिए कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे रहता है, हर वक्त नौकरों की तरह रहता है मोटर बाइक पे। तो फिर उसको इस चीज़ का अप्रिशिएट करना चाहिए ना। तो अब ये भाग के वहाँ से आ रही है ताकि इससे ना उनकी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं कि वो दूसरी वाइफ जो है वो खुश क्यों रह रही है इस वक्त। और क्योंकि उसकी इस वक्त ना साजिद की ज़रूरत भी है ना कौसर को, तो वो एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। अब सारी ज़िंदगी तो सितारा ने दूर रहना नहीं है ना, ठीक है, हॉलिडे के लिए गई है कुछ देर के लिए, तो कुछ देर के लिए उनको चांस मिल रहा है, वो हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। तो उसके बाद तो उसने नौकर बनना ही है इसका आके। इतनी गालियाँ खाने के बावजूद भी जो इंसान देखो इतना इसके साथ फिर भी चुप करके रह रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, ठीक है। उसने कभी भी, आपने देखा है कि यूट्यूब पे आके उसने कोई सितारा के खिलाफ बात की हो कि सितारा मुझे ऐसे रखती है, सितारा मेरे साथ ऐसा सलूक करती है, और सितारा दिन रात अपने हस्बैंड के खिलाफ बोलती है और कौसर के खिलाफ बोलती है। व्यूज़, आपको ये नज़र ही नहीं आता, सपोर्टर्स, आपको नहीं नज़र आता है कि वो औरत जो इतना कुछ बोलती है आप उसी को सपोर्ट करते हो, उसी को अच्छा कहते हो, दूसरे इंसान को बुरा भला कहते हो जो बोलता भी नहीं है इतना खास ना कुछ कहता है। और दोनों ही, कौसर भी कुछ भी नहीं कहती और साजिद भी कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। दोनों को मैंने तो नहीं कभी खास इनके खिलाफ बोलते हुए आज तक नहीं देखा किसी वीडियो में, और ये दिन रात उनके खिलाफ होती है और इतनी सारी शॉपिंग करती है, इतना सब कुछ करती है। तो अब जब वो कर रहा है तो अब इसको कुछ हो रहा है, ठीक है। अब देखो कि अब दिलबर, यासीन और बाबर अकबर, इन सब को भी लोग कह रहे हैं कि बाइकाट करो, बाइकाट करो। क्यों कह रहे हैं सोचो ज़रा। अब इतना, क्योंकि देखो उसने इतना किया है साजिद ने इसके लिए, ठीक है, उसने शादी की है वो अलग बात है। अब दिन रात तो उसकी लुक आफ्टर करता है, उसके पीछे रहता है, उसको बाहर लेके जाता है, हर चीज़ वही तो करता है। अब क्योंकि देखें ज़रा, सितारा दुबई सऊदी अरब में जाके उसको कोई भी नहीं लेके वहाँ पे जा रहा है, जो लेके जाते हैं वो खुद तंग आ चुके हैं जो इंसान वहाँ पे लेके जा रहे हैं उसको, क्योंकि वो वहाँ पे इसको सिर्फ बाहर ले जाने के लिए बस बैठे हुए हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि इसको व्लॉगिंग बनानी है अपनी। अब व्लॉगिंग जो है वो घर में नहीं इसकी पूरी होती है, तो बाहर जाके दिखाना है ना सबको, तो बाहर जाएगी जब वो लेके जाएंगे। अब वो थक गए हैं, तंग आ गए हैं लेके जा जाके, तो वापस वही घर का नौकर ही इसके काम आएगा ना वापस आके, तो इसलिए भागी वापस आ रही है। बिल्कुल सही कहा था शुरू में हम सब ने कि ये ज़्यादा दिन तक वहाँ पे टिकने वाली नहीं है, बहुत जल्द वापस आ जाएगी, क्योंकि इसको चाहिए अपने हस्बैंड की तरह एक नौकर जो इसको लेके जाता रहे हर जगह। तो व्यूज़, आप खुद सोचो कि जो इंसान देखो इतना इसके लिए कर रहा है और उसको समझती क्या है, उसके खिलाफ इतना कुछ बोलना। और अब साजिद को भी समझ लेना चाहिए था कि जो सपोर्टर सितारा के हैं वो इसको सपोर्ट करने में मिलेंगे अगर सितारा को सपोर्ट करेगा। तो अगर सितारा के खिलाफ कुछ भी कदम उठाएगा, यानी कि अगर कौसर को खुश रखेगा, तो ऑब्वियसली वही सपोर्टर इसको छोड़ जाएंगे और इसको गालियां देंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है। आप कोई, अब यहाँ पे आप ये नहीं कहते हैं, इंसाफ कहते हो ना कि इंसाफ करना चाहिए। तो जब सितारा के लिए आपकी आंखें खुलती हैं इंसाफ के लिए, तो कौसर के लिए नहीं खुल सकती हैं, क्योंकि अब तो वो भी उसकी वाइफ है ना। पहले जो हो गया सो हो गया है, उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं हम। अब आने वाले वक्त में वो उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है, तो अब जिम्मेदारी तो उसको निभानी है ना, तो उसका भी हक पूरा है वाइफ का, दोनों वाइफों का सेम हक बनता है ना, ठीक है। अब वो अगर उसके लिए कुछ लेता है, कुछ टाइम देता है, तो ये गलत बात नहीं है। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को भी कमेंट करके कहना चाहिए कि सितारा यहाँ पे गलत है। सिर्फ सिंपैथी बस वो लेती है और सिंपैथी आप देते हो, तो सिंपैथी से सारा काम नहीं चलता है। तो इस तरह से कौसर को भी सिंपैथी चाहिए, क्योंकि वो बोलती नहीं है तो उसको ज़रूरत नहीं है, उसको कोई समझेगा नहीं, क्योंकि वो बोलती नहीं है तो इसीलिए उसका कोई साथ नहीं देता है। जो सिर्फ बोलते हैं बस उन्हीं का साथ देने वाले लोग होते हैं। तो आज सितारा बोल रही है तो उसको लोग सिंपैथी दे रहे हैं, उसको यानी कि उसके साथ बोल रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। अब जो इंसान बोलता नहीं, साजिद बोलता नहीं, तो उसको गालियाँ मिलती हैं आगे से, ठीक है। तो जी व्यूअर्स, समझिएगा इस बात को ज़रूर कि जो फर्स्ट बात ये है कि जो उसको सपोर्ट कर शाउट ले रहे हैं सितारा के चैनल पे जाके अपने चैनल के लिए, उनको हमेशा के लिए उसका चमचा बनना पड़ेगा, ये बात जहन में रखिएगा। उसके खिलाफ वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। तो इससे बेहतर है कि अपने ओन ही व्यू लो ना, अपने ओन जो सपोर्टर हैं वो लो, जो आपके हों, जो आपको चाहते हों,
जैसे अब हम हैं, हम ना तो सपोर्ट करते ना हेट करते, मिडल में बैठ के करते हैं। जो भी हमें सपोर्ट करता है सर आंखों पे, और जो नेगेटिव करते हैं उनकी भी हम इज्जत करते हैं, कोई बात नहीं, उनकी अपनी राय है। लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी, प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा, प्यारा सा कमेंट, जी हाँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कहना चाह रही हूँ कि दोनों वाइफों का सेम हक है, बिल्कुल बराबर का हक होना चाहिए। तो अब वो अगर उसको टाइम देता है तो पहली वाइफ को जलना नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं इस तरह से समझना चाहिए। इसी तरह से दूसरी वाइफ को भी नहीं जलना चाहिए अगर उसको टाइम देता है। अब क्योंकि वो फंस चुका है, दो बोटों में कहते हैं ना, बैठते हैं दो नाव में, तो इंसान गिरता ही है ना। तो इसने दो नाव में कदम रख लिए, दो बोट में तो पैर रखे हैं। तो अब इसको, साजिद को बहुत ध्यान से कश्तियों को अपनी चलाना पड़ेगा। तो जो कश्तियाँ हैं उनको भी साथ देना चाहिए ना। अगर आप ये सोचो कि जी अगर आप दोनों वाइफें जो हैं, सितारा एंड कौसर, हस्बैंड को इतना पागल कर दोगी, इतना टॉर्चर कर करके, तो एक दिन अगर हस्बैंड ही नहीं रहेगा तो दोनों क्या करोगी फिर ज़िंदगी में क्या करोगी? खुश रहोगी फिर? मुझे भी यही बताओ। इसलिए बेहतर है कि हस्बैंड को दोनों ही खुश रखो, दोनों को हस्बैंड की ज़रूरत है। तो जी मेरे पॉइंट को समझिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।